दिल खोलकर डांस करने वाला ये थुलथुला लड़का एक दिन बन जाता है एक खतरनाक सीआईए एजेंट। लेकिन क्यों और कैसे हुआ ये नर्म गोलू बॉडी से एक स्टील बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन? ये सब जानने के लिए तुम्हें देखनी होगी हमारी आज की मूवी सेंट्रल इंटेलिजेंस की एक्सप्लेनेशन। जबरदस्त लेवल की कॉमेडी, एक्शन और सस्पेंस से भरी इस फिल्म में है लाखों दिलों की धड़कन ड्वेन द रॉक जॉनसन। इतनी जबरदस्त और कॉम्पैक्ट फिल्म देखते हुए तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा कि टाइम कब निकल गया। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर तुमने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सपोर्ट करो यार, क्योंकि 10 सब्सक्राइब फैमिली बनने में अब ज्यादा टाइम नहीं है। दिल से एक क्लिक करो सब्सक्राइब बटन पे और देखना बस कुछ हफ्तों में हम 5 नहीं पूरे 1000 की फैमिली में होंगे। और इस वीडियो पे 10 लाइक तो आराम से हो सकता है ना? तो बिना और बातों में उलझे चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। मूवी शुरू होती है एक हिप्पो साइज के मोटू के डांस से। वो अपनी खुशी में अपने कपड़े तक उतारकर बिंदास डांस कर रहा होता है। इस मोटू ग्रेट का नाम है रॉबी। उसके इस बेहिसाब डांस को देखकर स्कूल का बदमाश ट्रेवर और उसका गैंग एक गहरी साजिश रचता है। उस दिन स्कूल का ग्रेजुएशन फंक्शन चल रहा था और वहीं हम मिलते हैं केविन से, जो स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट था और बैकफ्लिप का तो मास्टर। इस खूबसूरत माहौल में ट्रेवर रॉबी को खींच कर लाता है और सबके सामने फेंक देता है। और जब सब उसके इस उधड़े हुए शरीर को देखते हैं तो स्कूल के सारे बच्चे हंसने लगते हैं। लेकिन केविन और उसकी गर्लफ्रेंड मैगी वो इस बात पे बिल्कुल नहीं हंसते, बल्कि केविन अपना जैकेट उतारकर रॉबी को दे देता है। रॉबी वहां से अपमानित और टूटे दिल से चला जाता है। 20 साल बाद सीन कट होता है जहां देखा जाए स्कूल में टॉप करने वाला केविन अब अपनी रियल लाइफ में पूरी तरह फेल है। एक मामूली अकाउंटेंट की नौकरी में दिन रात गधा मेहनत करता है, लेकिन प्रमोशन मिलता है किसी और को। इन सब चीजों से केविन के दिल में बहुत गहरा दर्द है। आज उसका बिल्कुल भी मन ठीक नहीं है। तभी केविन को देखा जाता है अपनी बीवी मैगी के साथ। मैगी उसे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहती है, देखो ना हमारे 20वें स्कूल रियूनियन के लिए हम कौन सी ड्रेस पहनेंगे। लेकिन केविन तो बिल्कुल बुझा बुझा सा रहता है। वो कहता है, मैं रियूनियन में नहीं जा रहा। एक वक्त में जो स्कूल का सबसे ब्रिलियंट बच्चा था वो आज इतना नाकाम हो गया है कि लोगों का सामना करने की भी हिम्मत नहीं बची। फिर वो ऑफिस पहुंचता है, थोड़ा टाइम पास करते फेसबुक खोलता है। तभी देखता है बॉबी स्टोन नाम का कोई बंदा उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। वो कंफ्यूज हो जाता है, अब ये स्टोन कौन है भाई? फिर भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। और तभी एक मैसेज पॉप्स अप, भाई क्या हाल है, पहचाना मुझे? केविन बिल्कुल कंगाल जैसी हालत में रिप्लाई करता है, भैया आप कौन? और सामने से जवाब आता है, अरे मैं ही तो तेरा स्कूल फ्रेंड रॉबी। ये सुनते ही केविन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस दिन स्कूल के बाद से उसने रॉबी को कभी देखा ही नहीं। रॉबी उसे इनवाइट करता है, चलो आज रात मिलते हैं, साथ में खाना पीना करते हैं। मैं इस शहर में बस तुम्हारे साथ रियूनियन अटेंड करने आया हूँ। केविन मना नहीं कर पाता और इसी बीच रॉबी उसे एक शरारती वीडियो का लिंक भेजता है। लिंक क्लिक करते ही स्क्रीन पर एक अजीब सा नाच चलने लगता है। फुल क्रिंज मोमेंट। अगला सीन, केविन एक बार में पहुंचता है रॉबी से मिलने और वहां जो देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो गोलू मोलू रॉबी अब रहा ही नहीं। अब वो दिखता है एकदम प्रोफेशनल रेसलर जैसा, 6 पैक, चौड़ी छाती, स्टील जैसी बॉडी। केविन उससे पूछता है, भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया? रॉबी मस्त अंदाज में जवाब देता है, कुछ नहीं यार, बस 20 साल से रोज 6 घंटे जिम किया है। हा। उसी वक्त एक लड़की आती है और रॉबी को फ्लर्ट करने लगती है। ये देख केविन के अंदर की जलन पिघलने लगती है। वो बोलता है, भाई क्या लाइफ है तेरी, ऐसी बॉडी हो तो कोई भी लाइन मारेगा ही। केविन फिर पूछता है कि रॉबी अब करता क्या है? रॉबी जवाब देता है, मैं सरकारी अफसर था, लेकिन कुछ दिन पहले ही मुझे लात मारकर बाहर कर दिया गया। इसी बीच कुछ गुंडे टाइप के लोग आते हैं, केविन को बुली करने लगते हैं। बॉडी बिल्डर जैसे साइज वाले उन लोगों को देखकर केविन डर के मारे माफी मांगकर वहां से हट जाना चाहता है। लेकिन तभी रवि कहता है, जब तक ये लोग माफी नहीं मांगते हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। इसके बाद रवि और उन लड़कों के बीच जमकर मारपीट हो जाती है और ये सब देखकर केविन दंग रह जाता है। जो आदमी पहले इतना दब्बू था अब इतना स्मार्ट बन गया। ये सब देखना केविन के लिए किसी शौक से कम था। इसके बाद दोनों साथ में अपने पुराने स्कूल जाते हैं। स्कूल की गलियों में घूमते घूमते वे अपने पुराने दिनों की यादों में खो जाते हैं। एक समय पर केविन रवि से धीरे से कहता है, उस दिन जो हुआ उसके लिए मैं सच में माफी चाहता हूँ भाई। रवि हंसते हुए कहता है, अरे छोड़ यार, वो सब तो मुझे याद भी नहीं। रवि फिर केविन की स्कूल लाइफ की एक के बाद एक उपलब्धियों की तारीफ करने लगता है। लेकिन केविन उदासी भरे लहजे में कहता है, भाई मेरा गोल्डन टाइम तो उसी जमाने में था, अब तो मैं एक नाकाम बेवकूफ इंसान के अलावा कुछ नहीं हूँ। इसके बाद दोनों केविन के घर लौट आते हैं। वहां रवि केविन से एक काम करने को कहता है। वो एक अकाउंट नंबर देता है और बोलता है, जरा देखना इसमें कैसा ट्रांजैक्शन हो रहा है और ये भी पता कर सको तो कि ये आदमी कहाँ है। केविन जब अकाउंट चेक करता है तो देखता है कि उसमें बहुत बड़ी रकम का लेन देन हुआ है और सारी रकम अलग अलग देशों से आई है। रात में रवि वहीं केविन के घर पर रुकता है। अगली सुबह जब केविन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो देखता है रवि अभी सो रहा है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है।
दरवाजा खोलते ही सामने 3 सीआईए एजेंट खड़े होते हैं, जिनके हाथ में रवि की एक तस्वीर होती है। वे पूछते हैं, इस आदमी को पहचानते हो? केविन जवाब देता है, हाँ ये तो मेरा दोस्त है, अभी अंदर सो रहा है। ये सुनते ही एजेंट लोग सीधा घर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन अंदर जाकर देखते हैं रवि वहाँ है ही नहीं। अब हैरान परेशान केविन पूछता है, अरे भाई बताओ तो सही क्या चल रहा है? तब एक एजेंट जवाब देता है, रवि उर्फ बॉब स्टोन ये दुनिया का मोस्ट वांटेड पर्सन है। कुछ दिन पहले रॉबी ने सीआईए की कुछ अहम जानकारी चुराई और फरार हो गया। मुझे तो झटका ही लग गया। अरे ये क्या, जिसे मैं सीधा साधा दोस्त समझता था वो निकला पूरा झंझट वाला बंदा। अब सीआईए एजेंट बॉब रॉबी के बारे में सारी डिटेल्स पूछने के लिए केविन से पूछताछ शुरू करता है। शुरुआत में केविन साफ इनकार करता है कि उसका रॉबी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब दबाव बढ़ता है तो वो मान जाता है। हाँ रॉबी मेरा बहुत पुराना दोस्त था, 20 साल बाद उससे मुलाकात हुई। अब इस दौरान उसने क्या किया क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता। सीआईए एजेंट्स उसे हर वक्त निगरानी में रखने का फैसला करते हैं और उसके साथ ऑफिस चले जाते हैं। उसे बताया जाता है कि इस वक्त पूरी सिक्योरिटी टीम तुम्हारी निगरानी कर रही है ताकि बॉब को पकड़ा जा सके। तभी केविन के पास एक फोन कॉल आता है। जैसे ही वो उठाता है उसे बॉब की आवाज सुनाई देती है। सीआईए एजेंट्स उसे कहते हैं, नॉर्मल तरीके से बात करो। बॉब बताता है कि वो मुसीबत में है और इसी वक्त ऑफिस के नीचे उसके मिलने आया है। ये सुनते ही सीआईए एजेंट्स तेजी से नीचे दौड़ जाते हैं, लेकिन तभी सामने आता है कि बॉब तो केविन के ऑफिस रूम के अंदर ही छिपा हुआ था। उसे देखकर केविन का तो डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। केविन घबराते हुए कहता है, भाई भगवान का वास्ता है मुझे इस सब में मत घसीटो। बॉब मुस्कुरा कर कहता है, घसीटना नहीं पड़ेगा दोस्त, तू तो पहले ही इस प्लान का हिस्सा बन चुका है। तभी वो केविन की टाई को खींचकर फायर सेंसर से टच कर देता है और आग लगा देता है। इस मौके का फायदा उठाकर केविन कमरे से भागता है और चिल्लाता है, बॉब मेरे कमरे में है, कोई तो बचाओ मुझे। तभी बॉब बाहर आकर केविन को होस्टेज बना देता है। तुरंत सारे ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं और बॉब और सीआईए एजेंट्स के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच केविन बार बार चिल्लाता है, भाई मुझे छोड़ दो यार, मैं रो दूंगा। बॉब कहता है, इस मिशन के लिए तो बहुत जरूरी है, अब सबको यही लगेगा कि तू भी मेरे प्लान का हिस्सा है, इसलिए चुपचाप मेरे पीछे चलो। कुछ ही पलों में सीआईए एजेंट्स बॉब को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एजेंट पामेला बॉब को सरेंडर करने को कहती है। तभी बॉब की लगाई हुई उस टाई की आग के कारण पूरे ऑफिस में फायर अलार्म बज उठता है। उस अफरा तफरी के माहौल में बॉब एक फ्लैशबैंग डिवाइस एक्टिवेट करता है और फिर केविन को लेकर खिड़की तोड़कर नीचे कूद जाता है। केविन घबराकर कहता है, भाई अब मैं तेरे साथ नहीं हूं। लेकिन तब तक सीआईए एजेंट्स उसे भी संदिग्ध मानकर उस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। कोई रास्ता न देख दोनों एक कार में बैठकर भाग जाते हैं। कार में भागते वक्त बॉब केविन को सब कुछ बता देता है। बॉब बताता है कि जब वो सीआईए में था तब ब्लैक बेजर नाम का एक शख्स सीआईए से एक हाई कॉन्फिडेंशियल कोड चुरा ले गया था। उसी मिशन में उसके पार्टनर फिल को लिफ्ट में बम लगाकर उड़ा दिया गया और ये सब कुछ इस तरह प्लान किया गया कि सबको लगे बॉब ही है असली ब्लैक बेजर। अब अगर ब्लैक बेजर ने वो कोड डार्क वेब पर बेच दिया तो पूरे अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और उसे रोकने के लिए सिर्फ एक इंसान ही है जो मदद कर सकता है, केविन। इतने में एक मोटरसाइकिल पर एक शूटर आकर उन पर हमला कर देता है। इसका फायदा उठाकर केविन जमीन पर गिरे उसी बाइक को लेकर वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में केविन अपनी पत्नी मैगी को फोन करके कहता है, मैं अब घर नहीं आऊंगा, तुम सीधे डॉक्टर के पास चले जाना, हम वहीं मिलेंगे। जब केविन डॉक्टर से मिलने निकलता है, रास्ते में उसकी मुलाकात एजेंट पालेमा से होती है। पालेमा उसे एक वैन में बिठा कर ले जाती है और बताती है, बॉब ने तुम्हें जो कहानी सुनाई है वो पूरी तरह उल्टी है। असल में बॉब ही ब्लैक बेजर है और उसी ने अपने दोस्त को मार डाला था। ये सुनकर केविन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। तभी पालेमा उसे एक छोटा डिवाइस देती है और कहती है, अगर तुम कभी बॉब को कहीं भी देखो तो बस ये डिवाइस दबा देना, हम उसी वक्त वहां पहुंच जाएंगे। इस बीच बॉब मैगी को लेकर उसी डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि बॉब स्टोन उर्फ मोटा रॉबी है। बेचारा केविन अपनी बीवी के सामने कुछ कह भी नहीं पा रहा और सह भी नहीं पा रहा। थेरेपी सेशन के दौरान एक समय ऐसा आता है जब मैगी कमरे से बाहर चली जाती है। तभी केविन उस डिवाइस से बॉब को धमकाना शुरू करता है। बॉब उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है, अगर तुम थोड़ी मदद करो तो आज रात के अंदर ही हम उस आदमी को पकड़ सकते हैं। हमें बस ये पता लगाना है कि ये खरीद फरोख्त कहाँ हो रही है और उसके बाद तुम इस मिशन से पूरी तरह आजाद हो जाओगे। केविन के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो मान जाता है। इसके बाद बॉब और केविन मिलकर एक ऑफिस में जाते हैं जहां से उन्हें एक ट्रांजैक्शन आईडी निकालनी होती है। लेकिन केविन बताता है, इस ऑफिस का हेड है ट्रेवर, वही हरामी ट्रेवर जिसने स्कूल के दिनों में बॉब को सबके सामने नंगा कर दिया था। बॉब जैसे ही ट्रेवर के सामने पहुंचता है वो पूरी तरह नर्वस हो जाता है। ट्रेवर उन्हें ट्रांजैक्शन कोड दे देता है और साथ ही सबको हैरान करके बॉब से माफी भी मांग लेता है। ट्रेवर कहता है, कुछ साल पहले मैं एक पिस्तौल बाबा नाम के संत के संपर्क में आया, उनसे मुझे अच्छे बुरे का फर्क समझ में आया और आज मैं दिल से तुमसे माफी मांगता हूं उस दिन के बुरे बर्ताव के लिए।
बॉब भावुक होकर कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुमसे ऐसा कुछ सुनूंगा। लेकिन तभी ट्रेवर एक शातिर हंसी हंसता है और कहता है, क्या तुझे लगा मैं सच में उस दिन की छोटी सी बात के लिए माफी मांगूंगा? मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था, देख रहा था कि तुम दोनों कितने बड़े मूर्ख हो। तू पहले भी मोटा था, अब चाहे जितना भी स्टेरॉइड मार के बॉडी बना ले, तेरा दिल आज भी वैसा ही मोटा और बेकार है। ये सुनकर केविन गुस्से में कहता है, दोस्त उस हरामी की नाक पर 2 मुक्के जमा दे। लेकिन बॉब कुछ भी नहीं कहता, बस चुपचाप वहां से निकल जाता है। इसी बीच केविन को एजेंट पालेमा का कॉल आता है। वो कहती है, मुझे पता है तुम बॉब के साथ हो, अगर तुम अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो अभी मुझे अपनी लोकेशन और प्लान बता दो। तभी बॉब केविन के पास आता है और कहता है, पूरी दुनिया मुझ पर हंसी, पर तू दोस्त, तूने मुझे कभी छोटा नहीं समझा। तू ही मेरा असली और इकलौता दोस्त है। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अब कभी तुझे किसी मुसीबत में नहीं डालूंगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक केविन धीमी आवाज में कबूल करता है, दोस्त मुझे माफ कर, मैंने तेरी लोकेशन पालिमा को दे दी थी। वो लोग मैगी को पकड़ कर रखे हैं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये सुनते ही चारों तरफ से CIA टीम हमला कर देती है। बॉब को एक पल में पकड़ लिया जाता है। दोस्त की इस गद्दारी से बॉब अंदर से टूट जाता है, बिल्कुल चकनाचूर। इंटेरोगेशन रूम में केविन की आंखों में पछतावे की झलक साफ। वो समझ जाता है कि उसने जो किया वो बिल्कुल गलत था। तभी वो एक चाल चलता है। एक जबरदस्त तरकीब से वो बॉब को वहां से बाहर निकाल लाता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दोस्त, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। बॉब बिना देर किए कहता है, दोस्ती का मतलब ही तो है, गलती कर भी लो तो उसे सुधार सको। मैं तुझे माफ करता हूँ। लेकिन अभी भी CIA बिल्डिंग में भारी सिक्योरिटी है और केविन और बॉब ये दोनों हार मानने वालों में से नहीं। दोनों मिलकर शुरू करते हैं जबरदस्त फाइट बैक। धुआंधार एक्शन, कोई कुर्सी फेंक रहा है, कोई गार्ड्स के मुंह पर कूदकर घूंसा मार रहा है। एक वक्त आता है जब वो वहां से निकल भागते हैं, सीधा एक गाड़ी में चढ़ जाते हैं। भाई वो ट्रांजैक्शन कोड, वो दरअसल एक लोकेशन के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जैसे ही मैप पर डालते हैं खुलकर सामने आता है। बॉस्टन शहर का एक वीरान इलाका, जहां गुप्त रूप से उस रहस्यमयी कोड की बिक्री चल रही है। अब फैसला होता है, अब और देर नहीं। दोनों एक प्राइवेट प्लेन हाईजैक कर लेते हैं और उसी रात निकल पड़ते हैं बॉस्टन की ओर। बॉस्टन पहुंचकर बॉब केविन से कहता है, तू बाहर रह, मैं अकेला अंदर जा रहा हूँ, कोड लेकर निकलता हूँ। बॉब अंदर दाखिल होता है, डीलर्स के सामने सीधा खड़ा हो जाता है। बॉब, मैं हूँ बैक बेजर, वो कोड मेरे पास है। ठीक उसी वक्त केविन देखता है, पालिमा भी वही है, मतलब वही है असली बैक बेजर। वो फौरन अंदर घुसता है और देखता है बॉब ने बंदूक ताने रखी है। पलक झपकते ही बॉब फायर कर देता है। केविन जमीन पर गिर पड़ता है, उसके सिर से खून बह रहा है। तभी होता है सबसे चौंकाने वाला पल, मरा हुआ पार्टनर फिल सामने आ जाता है। बॉब, बैक बेजर मैं हूँ, तू जो कुछ देख रहा है सब एक सेटअप था। बॉब घबरा जाता है, तू तो मर गया था। डीलर चिल्लाता है, इन दोनों पागलों को कोर्ट में ले जाओ। लेकिन उससे पहले ही बॉब और केविन साथ में वो डिवाइस जमीन पर फेंक देते हैं। सब खत्म या अभी कुछ बाकी है? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर अचानक केविन की आंखें खुलती हैं। उसे समझ आता है, उसे गर्दन के पास गोली लगी थी, लेकिन जानलेवा नहीं, बिल्कुल सटीक जगह पर, ताकि सबको लगे वो मर चुका है। ये किसका काम था? बॉब का। ठीक उसी वक्त एजेंट पालिमा वहां पहुंचती है, लेकिन वो रेस्क्यू के लिए नहीं आई, वो तो गोलियां चलाने लगती है चारों तरफ। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। उसी बीच केविन की नजर 2 डिवाइस पर पड़ती है। वो दौड़कर उन्हें उठा लेता है, लेकिन डीलर सब देख रहा होता है। उसे समझ आ जाता है केविन कोड लेकर भागने वाला है। वो तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर केविन को कुचलने के लिए दौड़ता है। ठीक जब लग रहा था केविन गाड़ी के पीछे आ जाएगा, धड़ाम! बॉब अपनी गाड़ी से डीलर की गाड़ी को साइड से टक्कर मारकर चकनाचूर कर देता है। लेकिन अब केविन बॉब पर भरोसा नहीं करता, वो वहां से भाग जाता है। एक ब्रिज पर खड़े होकर बॉब केविन से विनती करता है, डिवाइस दे दे। लेकिन तभी वहां आता है केविन का पुराना पार्टनर फिल। अब शुरू होती है जबरदस्त बहस, कौन है असली एजेंट, कौन है ब्लैक बेजर? कुछ भी साफ नहीं। आखिरकार केविन बोल उठता है, तुम लोग जो चाहो करो, बस मुझे छोड़ दो भाई। लेकिन मामला यहीं नहीं रुकता, फिल और बॉब के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इसी दौरान केविन की नजर एक बंदूक पर पड़ती है। वो उठाता है, लेकिन सवाल ये, किसे गोली मारे? वो अपने अंदाज में बोलता है, 10, 20, 30। आंखें बंद करके ट्रिगर दबाता है। धड़ाक! गोली लगती है बॉब के पीछे। बॉब जमीन पर गिर जाता है। फिल बंदूक उठाकर कहता है, बॉब असली एजेंट है और मैं हूँ ब्लैक बेजर। पूरा प्लान उसी का था, ताकि ब्लैक बेजर की पहचान बॉब के सिर मढ़ी जा सके। लेकिन तभी केविन अपना ऐतिहासिक ब्लैक फ्लिप मारता है। फिल हैरान, और उसी मौके का फायदा उठाकर बॉब उठकर फिल का गला घुमा देता है। फिल डेड। सब कुछ खत्म हो जाता है। केविन बॉब से माफी मांगता है, मुझे माफ कर दे भाई, पीछे से गोली चलाना सही नहीं था। बॉब हंसकर जवाब देता है, अगर तू गोली ना चलाता तो शायद सच कभी सामने नहीं आता।
फिर वो हेलीकॉप्टर में चढ़कर निकल पड़ते हैं अपने स्कूल रीयूनियन की तरफ। सब लोग हैरान, कौन है ये सुपरफिट आदमी? और तभी इस साल के यूनियन का किंग स्टूडेंट घोषित किया जाता है बॉब का नाम। जैसे ही बॉब स्टेज की तरफ बढ़ता है, वही पुराना बदमाश ट्रेवर फिर शुरू करता है अपनी घटिया हरकतें। नॉटी फैटी बोलकर बॉब को फिर से बुली करते शुरू करे। लेकिन इस बार बॉब चुप नहीं था। वो पलटकर खड़ा होता है, एक जोरदार पंच। ट्रेवर सीधा जमीन पर, बिना किसी नींद की गोली के सीधा नींद में। फिर बॉब स्टेज पर चढ़ता है, हजारों आंखों के सामने गर्व से बोले, मैं आज यहां खड़ा हूं अपने बेस्ट फ्रेंड रवि रेडी के लिए। फिर वो एक याद ताजा करता है, उस दिन कुछ लोगों ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे कपड़े उतार दिए थे, लेकिन आज मैं खुद अपनी मर्जी से कपड़े उतारूंगा, क्योंकि मैं उन बुरी यादों को मिटा देना चाहता हूं। और उसी पल बॉब अपना आइकॉनिक बॉडी शो ऑफ करता है। पूरा हॉल खड़ा हो जाता है, ताली, सीटी और इज्जत की आंधी चल पड़ती है। बॉब पहुंचता है केविन के घर। उसके हाथ में एक पुरानी जैकेट, 20 साल पुरानी वही जैकेट जो कभी केविन ने उसे दी थी और जिसकी वजह से उस दिन बॉब अपनी इज्जत बचा पाया था। वो जैकेट केविन को वापस देते हुए कहता है, तुम्हारा हक है भाई। एक जैकेट, एक दोस्ती, एक याद, इसी खूबसूरत पल में खत्म होती है ये कहानी। उम्मीद है आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो। अल्लाह हाफिज।